गुर्बत, तंगदस्ती, जिस शख्स के जूते फटे हों, मामलात बेहतर होने की बजाय ख़राब होना शुरू हो। जिस शख्स के पैर खूबसूरत होते हैं, वाह। उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ खूबसूरत होती है। आपके रिस्क के अंदर कुशादगी पैदा होनी शुरू होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ज़िंदगी के पहलू। अक्सर जंजानी साहब हम कहते हैं कि हरकत में बरकत है, सफ़र वसीला ज़फ़र होता है। कारोबार के लिए, तरक्की के लिए हिजरत करनी चाहिए, सफ़र करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को उल्टा इसका असर होता है। मूवमेंट करने से, इमिग्रेशन करने से, एक जगह से दूसरी जगह जाने से, चलते फिरते रहने से, सफ़र करने से मामलात उल्टे हो जाते हैं। इसमें कोई रूहानी राज है तो बताएं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई मतलब जो ज़रूरत है इस वक्त की, उसके ऊपर आपने आज बात की है। और एक ऐसी चीज़ की जाने मैं आज इशारा आप लोग का दिलाना चाहूँगा कि जिस पे हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। इंसान के वजूद के अंदर उसके पाँव का जो निचला हिस्सा है, आपको पता है अल्लाह ने इसमें कितनी ताकत रखी हुई है कि अगर मैं अभी आपको 20 किलो की आटे की बोरी पकड़ा दूँ, आप 5 या 10 मिनट उठाएंगे, उसके बाद आप थक जाएंगे। लेकिन आपका वजूद सारा दिन 80 किलो, 70 किलो, 110 केजी ये उठा के आप सारा दिन कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। यानी अल्लाह ने कितना करिश्माती तौर पे इस आपके जिस्म के इस निचले हिस्से को ताकतवर बनाया पाँव है, को पाँव के निचले हिस्से को, कि वो आपका पूरा वज़न उठा के रखता है और पूरी बॉडी का वज़न कि। लेकिन उसके अंदर हमने ये भी देखा है कि अक्सर लोगों के जूते फट जाते हैं। और इल्म फ़ल्कियात के अंदर, मख्फ़ी अलूम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामलात मिलते हैं कि जिसमें ये कहा जाता है कि जिस शख्स के जूते फटे हों या जिस घर में जूते फटे पुराने पड़े हों, ऐसे लोगों के घर के अंदर गुर्बत, तंगदस्ती या उनके मामलात बेहतर होने की बजाय ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कि जो अपने पैरों का और अपने जूतों का ख्याल नहीं रखते, उनकी ज़िंदगी में वो जो भारीपन है वो उनको महसूस होना शुरू हो जाता है जो उनके तलवे ने उठा रखा होता है। ऐसे लोगों के लिए दो चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो कोशिश करें कि अपने घर में जितने भी जूते हैं फटे पुराने जो आपके इस्तेमाल में नहीं हैं, वो आप अपने घर से निकालिए, क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं। और फिर अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जब घर में एंटर होते हैं तो दरवाज़े की दहलीज़ के ऊपर हाँ, ये जूते उतार देते हैं, बिल्कुल ऐसे। इस वजह से कि घर के अंदर कोई नापाकी ना हो, गंदगी ना हो। आप बिल्कुल दहलीज़ पे उतारें, लेकिन घर के मुंह की दहलीज़ के ऊपर ना उतारें। आप उसको दाईं जानिब या बाईं जानिब साइड पे कोई भी जूतों का रैक बना के वहाँ पे रखें, क्योंकि जिन लोगों के घरों के दहलीज़ के सामने जूते होते हैं, उनकी एनर्जीज़ नेगेटिव उनके घर में एंटर होना शुरू हो जाती हैं। और जब भी आपको मौका मिले, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि हर जुमेरात को रात इशा की नमाज के बाद जब आप सोने लगें, सोने से पहले इतना मुज़्ज़ाती ऑयल ज़ैतुश्शिफ़ा अगर आप नहीं हैं तो SayyidAliZanjani.com से मंगवाएं और इसको अपने पाँव के जो तलवे हैं उसके नीचे आप इसका मसाज करना शुरू करें। आपका भारीपन कम होना शुरू होगा, आपके रिस्क के अंदर कुशादगी पैदा होनी शुरू होगी। अपने जूतों को हमेशा साफ़ रखें, अपने पाँव की एड़ियों को कभी फटने ना दें, अपने नाखूनों जो हैं, पाँव के नाखून हैं, उसकी लुक आफ्टर करें। जिस शख्स के पैर खूबसूरत होते हैं, वाह उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ खूबसूरत होती है। वाह, तो अगर इन चीज़ों को अपना लेंगे तो आपके मामलात बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आज एक इंतहाई वीडियो आप तक पहुंचाई है। इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझिए।